दो झूठा आ रहा है मुजफ्फरपुर की धरती पर। एक बड़का बानर मोदी जो स्टेज पर आएगा और छोटका बानर जो ऐसे ऐसे हाथ हिलाएगा। 2019 में जिस राजभूषण चौधरी निषाद के लिए मोदी जी चोर छोटा कह के गए थे ना, आज उसके लिए कहेंगे कि साधु हो, भक्तिमय हो, राम के पूजले रहो। कहता है वो नारा है कि चुपचाप लंटेन छाप, काहे रे चुप, खुल के लंटेन छाप और खुल के मुन्ना छाप। सम्राट शकुनी चौधरी का बेटवा है जिसका पिताजी भागलपुर की धरती में मोदी जी को गाड़ रहे हैं। पहले पिताजी आए थे कि पहले पुत्र जी आए थे, तय कर लेना है सम्राट जी। पिताजी भागलपुर की धरती में गाड़ रहे हैं मोदी जी। नमस्कार फ्रेंड, बिहार देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ राजमोहन सिंह। एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तीसरी बार उनकी सरकार बनने की चर्चा है। ये कोई नहीं कह रहा कि क्या एक बार फिर प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं मोदी या नहीं। चर्चा इस बात को लेकर है कि क्या वो 400 पार करेंगे या फिर नहीं करेंगे। लेकिन इस बीच वैशाली लोकसभा चुनाव को लेकर इस वीडियो में हम बात करेंगे। वैशाली और मुजफ्फरपुर के लोकसभा प्रत्याशियों के चुनावी प्रचार के लिए प्रधानमंत्री मोदी 13 मई को मुजफ्फरपुर के पताही हवाई अड्डे पर एक बार फिर से पहुंचने वाले हैं। पताही हवाई अड्डा हर 5 साल के बाद एक ही दिन ओपन होता है और क्लोज़ हो जाता है। एक ही दिन में उसका ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों हो जाता है ना। हमारे साथ युवा नेता उज्जवल ठाकुर हैं, जो कुछ दिनों पहले तक, जब तक वैशाली लोकसभा के प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं हुई थी, तब तक लोजपा में थे, चिराग पासवान की पार्टी में थे। जब चिराग पासवान का बुरा समय चल रहा था, उस समय झंडा लेकर चल रहे थे और उनके पीछे पीछे जो है भीड़ जो जमा हो रही थी, उसमें आप शामिल थे। वैशाली लोकसभा को लेकर वीणा देवी के प्रचार में मोदी जी पहुंचने वाले हैं, लेकिन मोतीपुर से जो सभा स्थल है वो शिफ्ट हो गया है पताही हवाई अड्डा। क्या कहेगा इस बार का लोकसभा चुनाव जो है, क्या माहौल बन गया है? देखिए, कौन देवी के प्रचार में पहुंचने में हम नहीं जानते। हम एक देवी के जानते हैं जो माता वैष्णो देवी में बैठी हुई है, ठीक है, बस। बाकी देवी देवता को हम नहीं जानते। अब कौन देवी, एक देवता को हम जानते हैं, महादेव को, देवोदिदेव महादेव को। हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि आप मुन्ना शुक्ला के लिए प्रचार कर रहे हैं ना। आप कुछ दिनों पहले तक लोजपा में थे, चिराग पासवान की पार्टी में थे, लोजपा रामविलास में। अब ये हृदय परिवर्तन जो हुआ है, इसकी कहानी बताइए, क्या चाह रहे हैं? हृदय परिवर्तन नहीं हुआ। आप उस मिस्त्री से पूछिएगा जो घर बनाता है, आप भले मालिक हो, तोड़ के मॉल बना लीजिए, पर जो मिस्त्री उसको घर बनाया रहता है, उसके सामने जो घर टूटता है, उसकी विनम्रता से पूछिएगा। तो हम लोग तो चिराग जी का घर बना दिए थे। हमने चिराग जी को बुरे वक्त में हम लोग ने सहारा दे दिया था। वो वक्त बीत गया कि क्या हुआ क्या ना हुआ, उस पर अब बात मत कीजिए। चिराग पासवान ने सीधे सीधे शब्दों में जो कहा जाए तो धोखा दे दिया। कहा कुछ, करता है कुछ और। कहते हैं शेर का बेटा है, अब बकरी बन जाते हैं। शेर वाला लक्षण तो नहीं रख पाते हैं। क्यों, ऐसा क्या हुआ? बेच देते हैं टिकट। हाँ, अब एक नारा भी था, जमाई कमाई भौजाई, अपने रे भाई, या वैशाली में मोट माल खोजाई। सब नारा भी सुने थे आप लोग। यो नारा हमरे दिल था, हम ही पहला बार फेसबुक पर लिखे थे भैया। जमुई में जमाई, हाँ। वैशाली में कमाई, हाँ। हाजीपुर से चिराग अपने आई, हाँ। तब फिर कहाँ गेल रे भैया, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट रे भाई। बिहारी के फर्स्ट बनाई, ये भी नारा हम ही लिखे थे। मुद्दा क्या है उज्जवल ठाकुर के लिए वैशाली का जो लोकसभा चुनाव, उसमें मुद्दा क्या है कि जिसके लिए चिराग को छोड़ दिया गया, मुन्ना शुक्ला की तरफ आना पड़ गया? हमारा कोई मुद्दा थोड़े, हमारा कोई नेता थोड़े, हमारा कोई मुद्दा कभी नहीं रहा है। उज्जवल कुमार ठाकुर कभी अपने लिए नहीं कमाया। वैशाली का मुद्दा क्या? उज्जवल कुमार ठाकुर अगर अपने लिए कमा लिया रहता तो एक बात वादा बार बार कहते हैं, 10 हाथ में औंठी, 2.5 भर का चैन और फॉर्चूनर गाड़ी और 2 पिस्टलधारी बॉडीगार्ड रख देते। अगर आज आ जाए तो उस कर देंगे। वो सिस्टम हम जानते हैं, सामने ब्लॉक है, यहाँ से दलाली उठवा लेंगे, थाना से दलाली उठवा लेंगे, NTPC से दलाली उठवा देंगे। इतना उज्जवल कुमार ठाकुर के नाम में खौफ है। तो कभी अपने लिए हमने नहीं जिया, हमने हमेशा जनता के लिए जीवन जिया है और आगे भी। रोजगार की बात की जाए, युवाओं को पुल पुलिया की बात की जाए, बुद्ध आज भी अपना बगल में कुर्सी है, परिवहन स्थल आज भी अपनी विरासत को खोज रहा है। एक परिवार का विकास हुआ, एक जाति विशेष का द्वार बना। कांटी का ही शहीद संजय, वो लाल है राम
नारा दिया जा रहा है, जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे, और जो राम को लाने अयोध्या में जाएंगे शहीद हो जाएंगे, उनको शहीद संजय जी को ठुकरा कर चले जाएंगे। कोई भाजपा के एक बड़े नेता, अगर शहीद संजय जी बगल में राम कथा महोत्सव हुआ था, अगर कोई फोटो अगर किसी एक भाजपा के बड़े नेता उस चित्रों पर अगर माल्यार्पण चाहे पुष्पांजलि कर गए होंगे, तो हम जो कहिएगा तो गुलाम। और छोटका नेता को हम बात नहीं करते हैं, कोई जिला अध्यक्ष है तो कोई उप है तो कोई चुप है, वो सबका वैल्यू है नहीं। रघुवंश बाबू कहते थे बड़ा दूर की बात कि पोता जिला अध्यक्ष या प्रखंड अध्यक्ष आ उप आ चुप के वैल्यू ना हो राजनीति में। सांसद विधायक मंत्री एमएलए एमपी मुखिया उखिया के वैल्यू हो, बाकी लोगों के वैल्यू नहीं होता है। हम कभी पार्टी में कोई पद नहीं लिया, इसीलिए क्या कि अपने गुरु के बताए गए पद चिन्हों पर चला है, आगे भी चलेंगे। मुन्ना शुक्ला पे क्या कहिएगा? भैया मुन्ना शुक्ला, हम एक बार बार कह रहे हैं, एक हम पारू में एक सभा में हम कहे थे कि अपना बेटा जब अपना मुन्ना खड़ा है तो फिर सोचना कहाँ है। अपना मुन्ना खड़ा है, अपना बेटा, मुन्ना किसको कहता है लोग? अपने घर के बेटा को। कोई भी देखिएगा छोट लड़का रहेगा, लोग ओकरा मुन्ना कहता है, अपना बेटा को मुन्ना। तो जब अपना बेटा खड़ा है तो फिर सोचना नहीं है। लोग कहता है वो नारा है कि चुपचाप लमटेम छाप, काहे रे चुप, खुल के लमटेम छाप और खुल के मुन्ना छाप। वोट जो है वो काम के नाम पर मांगिए, राम के नाम पर नहीं मांगिए, अपने नाम पर मांगिए, मोदी के नाम पर नहीं मांगिए। भैया मोदियों के नाम पर ठीक पे नहीं ना मानता है। उन्होंने एक रैली में ठीक पे देखे हैं दिनेश बाबू को कि मोदी के नाम पर मांगते हुए। दिनेश बाबू पंचायती राज के नाम पर मांगते हैं। वो बच्ची आ गई है उनकी, कोमल जी, बहुत 19 में बहुत भाषण दी रही थी, 20 में चुनावों लड़ी गाय घाट से, ठंडा हो गई ना। तो बच्ची फैक्ट्री उक्ट्री के नाम पर मांगती है, जो 104 करोड़ का घोटाला में बंद हो गया है। लेबर उबर का भी पेमेंट नहीं किया था बचिया ने, पुत्री और पुत्र का फैक्ट्री था, तो जो बंद हो गया है। और अपने बीना देवी कभी कभी मोदी के नाम पर मांगते हैं। हर कोनो एगो सभा में चुप चोरी से राम के नाम पर ही सब वोट मांगता है। इसे राम का ही सब सच्चा पुजारी नहीं है। राम का पुजारी लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी थे, मुरली मनोहर जोशी थे। बीजेपी के 3 धरोहर अटल आडवाणी मुरली मनोहर जोशी, या तीनों कहाँ है? राम के रथ को कौन लेके चले थे? भाजपा के लोगों को तो किताब उताब पढ़ता नहीं है, वो सब अधूरा ज्ञान रखता है, संविधानों को अधूरा पढ़ता है। कुछ उसका भाजपा का नेता बोलता है कि 400 सीट दिलवा दो, संविधान फाड़ के बिक देंगे। तो सब तब पढ़ता लिखता है नहीं है, सब उसमें नॉन एडुकेटेड है। चोर चोटा से भर गया पार्टी। जिस अजीत पवार को चोर कहता था, जिस छगन भुजबल को यहूदा बेहुदा कहता था, हमको तो सबसे बड़ा विनम्रना तब आता है 2019 में, जिस राजभूषण चौधरी निषाद के लिए मोदी जी चोर चोटा कह के गए थे ना, आज उसके लिए आएंगे पताई में कहेंगे कि साधु हो, भक्तिमय हो, राम के पूजले रहो। 2000 पता ही जो है सो कि कहीं ना कहीं मोदी जी के भाषण का अड्डा बनते जा रहा है। 14 में 19 में, है ना, एक के दिन में ओपनिंग भी हो जाता है हवाई अड्डे का, एक के दिन में क्लोजिंग भी हो जाता है। देखिए 25 किलो लड्डू का हम ऑर्डर दे दिया आर के स्वीट हाउस में। आपको भी निमंत्रण है, क्योंकि 13 मई को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री है तो हम लोग भी कहेंगे, उसका उद्घाटन करने आ रहे हैं। सभा नहीं बोलिए, उसका उद्घाटन होने जा रहा है। शायद 12 बजे के आसपास उनका उद्घाटन है, 2 बजे बंद है। हाँ, 2 घंटा के लिए। और चीनी मिल वाला चाय वो पिएंगे? चीनी मिल का उनका, चीनी का तो उनको जब हम उसी वहाँ के ही चीनी से लड्डू बनवा रहे हैं। अच्छा। हाँ, वही जो चीनी मिल मोदी हाँ, उससे चालू हो गया है। वहाँ का चीनी का लड्डू और चाय मोदी जी को हम पहुँचवा देंगे, उसी से चाय बनेगा। अब भैया खुलवा दिए, हवाई अड्डा भी खुल रहा है, तो दोनों उनको पिलाना हमारा बंद हो जाएगा। अब जाएंगे तो बंद हो जाता है, फिर उसके बाद वो 29 में खुलेगा। क्या लगता है ये जो बिहार में अल्टा पलटी वाली राजनीति हो गई है, कभी कोई इधर हो जाता है, कभी कोई उधर हो जाता है, उलटफेर वाली सियासत लगातार देखने को मिलती है। 4 साल के भीतर 2020 में विधानसभा चुनाव हुआ, ये 2024 आया है, 3 बार सरकार बनी है ना। नीतीश कुमार जो है तेजस्वी यादव के साथ भी 17 महीने सरकार उन्होंने चलाई, एक बार फिर से अब एनडीए की सरकार बिहार में चल रही है। तो इसका असर कहीं ना कहीं ये तो नहीं होते जा रहा है कि जिन लोगों का भरोसा नीतीश कुमार के चेहरे में था
वो नीतीश कुमार का जो चेहरा है वो विश्वसनीयता के संकट से गुजरने लगा है। क्रेडिबिलिटी क्राइसिस के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार शिकार हो गए हैं और जिसके चलते तेजस्वी यादव में भरोसा लोगों का बढ़ा है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको वैशाली में दिख रहा है मुन्ना शुक्ला। मुन्ना शुक्ला जो कि लंबे समय तक नीतीश कुमार को अपना नेता बताते रहे, वो अब तेजस्वी यादव और लालू यादव के साथ आ गए हैं। 25 में सरकार बनाने की बातें करने लगे हैं और उनके जो समर्थक है वो ये कह रहे हैं कि मुन्ना शुक्ला की उम्मीदवारी ने वैशाली में मोदी लहर की समाप्ति कर दी। देखिए, हमको तो विनम्रता आता है नीतीश कुमार जी पर। वही भाजपा के नेता लोग, एक महिला विधायक थी, नाम नहीं बोलेंगे, बेचारी सदन में रो रही थी कि अमर्यादित हो गए हैं, कथी कथी बोल दिए थे बेचारे। हम क्या बोले, वो तो बेचारे प्रदेश के हमारे मुखिया है, दुख है उनको। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान में उप मुख्यमंत्री, तो उसको चुप बोलता है। सम्राट शकुनी चौधरी का बेटवा है, जिसका पिताजी भागलपुर की धरती में मोदी जी को गाड़ रहे हैं। पहले पिताजी आए थे कि पहले पुत्र जी आए थे, तय कर लेना है सम्राट जी को। अब पिताजी भागलपुर की धरती में गाड़ रहे थे मोदी जी को, तो उस पर हम टीका टिप्पणी नहीं करते हैं। तो अब हमको तो बेचारी महिला विधायक जो रो रही थी, हम भी 2 मिनट के लिए अति हो गए थे। नहीं, हम भी गंभीर हो गए थे भैया। हम भी बिहारी जानवे करते हैं कि दिल का थोड़ा मायूसित होता है, हम भी, हाँ वही मायूसित होता है। हम भी थोड़ा इमोशन हो गया कि भैया हमारे प्रदेश का मुखिया अपमान कर दिया महिलाओं का। अरे भैया, ये 2 महीना बाद उसको सम्मान हो गया। हम उस महिला विधायक को खोज रहे हैं जो कहाँ है, एक दिन भी नहीं मिली। और सम्राट चौधरी जिसके माथे में दिनाए है, पगड़ी में खुला, क्या कहता था कि हम मुरेठा तब ये खोलेंगे, पगड़ी तब ये खोलेंगे जब न गद्दी से उठा देंगे। तो ये अपने बैठ गया। क्या हुआ इसका? अब पिताजी या पुत्र जी में पहले तय कर लें कौन भागलपुर की धरती में गाड़ रहा है, कौन भागलपुर की धरती में पर ला रहा है। तो बाकी तो इस पर क्या वैल्यू नहीं है भाजपा वालों के। संविधान उविधान इस पर पढ़ता नहीं है। भाजपा में तो झूठ बोलने का ये सब ट्रेंडे रखे हुए। 2 झूठा आ रहा है मुजफ्फरपुर की धरती पर, 2 झूठा। एक बड़का बानर मोदी जो स्टेज पर आएगा, और छोटका बानर जो ऐसे ऐसे हाथ हिलाएगा। 16 को आ रहा है, सुन रहे हैं, अमित शाह। 2 बानर आ रहा है मुजफ्फरपुर की धरती को कलंकित करने। बड़का स्टेज पर चढ़ जाएगा और छोटका हाथ हिलाएगा। वैशाली और मुजफ्फरपुर की जनता को फिर से ठग कर चला जाएगा। बनरवा दोनों ठग कर जा रहा है। और इस बार हम लोग सजग है, सतर्क है। बिहारी बार बार नहीं ठगाता है। लालू प्रसाद यादव कहते थे ना कि हमने उड़ती चिड़िया के लकड़ी कर देंगे, ये तो 2 गुजराती है, पकड़ के यहीं पर इस बार रगड़ देंगे इस बार। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए आप फ्रंट बिहार के साथ। वीडियो के बारे में आपकी राय कमेंट करके जरूर बताएं। चुनावी कवरेज फ्रंट बिहार पे लगातार जारी है। नमस्कार।